टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर द रिवेंज का क्लैश क्या होगा क्या होगा 19 मार्च 2026 को। आइए डिस्कस करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है फिल्में, गाने और गपशप। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में और धुरंधर द रिवेंज के बारे में। सबसे पहले टॉक्सिक के बारे में बात करते हैं। टॉक्सिक ये मूवी, यश स्टारर ये जो फिल्म है, ये 19 मार्च 2026 को धुरंधर के साथ रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। ये मूवी अब 4 जून 2026 मतलब 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इसका कारण जो टॉक्सिक की टीम है, उनका जो प्रोडक्शन यूनिट और उनकी जो एंटायर यूनिट है, उनके तरफ से ये आया है कि अभी जो ये ईरान इज़राइल का जो वॉर चल रहा है, जिसके चलते गल्फ़ कंट्री में और अदर दूसरे कंट्रीज़ में उन्हें उनकी अगर फ़िल्म नहीं लग पाएगी तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। उनकी फ़िल्म को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसके चलते वो इस वक्त वो फ़िल्म रिलीज़ नहीं करना चाहते और अगली जो डेट है वो 4 जून 2026 है। बात करें धुरंधर द रिवेंज की, उसकी भी एक खबर लगी थी, एक सोर्सेस से एक अपडेट आया था कि 3 मार्च होली के दिन उसका ट्रेलर जो है वो रिलीज़ करेंगे आदित्य धर और धुरंधर की टीम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका भी कुछ रीज़न सामने नहीं आया, लेकिन कुछ सोर्सेस ने बताया कि उस दिन ग्रहण था जिसके चलते उन्होंने वो ट्रेलर जो है वो रिलीज़ नहीं किया। अब इसकी अगली डेट क्या होगी, कुछ सोर्सेस से पता लग रहा है शायद 5 या 6, कोई कह रहा है 9 या 10। लेकिन धुरंधर की अगर बात करें तो उन्होंने एक सस्पेंस बना के रखा हुआ है। उन्होंने सिर्फ टीज़र लॉन्च किया है, लेकिन ट्रेलर जल्दी से लॉन्च करके लोगों को कुछ प्रिडिक्ट करने के लिए, कुछ बोलने के लिए कुछ रखा नहीं है। धुरंधर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि उन्होंने सॉन्ग भी एक रिलीज़ किया था, लेकिन जो धुरंधर का टाइटल ट्रैक भी है, लेकिन इसमें धुरंधर द रिवेंज में अभी तक कोई गाना भी रिलीज़ नहीं हुआ है और उन्होंने एक हाइप बना के रखी हुई है। अब ये जो टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर क्लैश था वो तो पूरी तरह ख़त्म ही हो गया है और मेरा ऐसा मानना है कि धुरंधर को अब ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कोई अन्य पिक्चर मुझे नहीं लगता टॉक्सिक के अलावा उसके साथ रिलीज़ होने वाली थी और 19 मार्च को धुरंधर द रिवेंज को मेरे ख्याल से बहुत सारे स्क्रीन्स मिलेंगे। और वो जो कहीं ना कहीं वो जो एक स्क्रीन शेयरिंग होने वाला था बिटवीन टॉक्सिक एंड धुरंधर, वो आई थिंक वो ख़त्म हो गया है। और धुरंधर पार्ट 1 वो ओवर बजट होने की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से उसके जो मेकर्स हैं, मतलब आदित्य धर और उनकी टीम, उस फिल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज़ नहीं कर पाए थे। सिर्फ हिंदी में वो रिलीज़ हुई थी। उसके बावजूद उसने करीब करीब डोमेस्टिक में 900 करोड़ का बिजनेस किया और वर्ल्ड वाइड करीब करीब 1400 करोड़ का बिजनेस किया। धुरंधर द रिवेंज, इसमें टीज़र में ही हमने देखा कि किस तरीके से पहले ही ये बता दिया गया है कि ये जो फिल्म है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज़ होगी हिंदी के अलावा, जिसके चलते स्क्रीन्स धुरंधर को मिलना बहुत ही मतलब ज़रूरी है और एक्सपेक्टेड भी है। और अब तो टॉक्सिक का क्लैश नहीं रहा है तो धुरंधर को स्क्रीन्स ज़रूर मिलेंगे। साउथ इंडिया में स्पेशली कहा जा रहा था कि जैसे बैंगलोर जैसी जगह है, तमिलनाडु है, वहाँ यश की ही फिल्म लगेगी, लेकिन अब हालांकि टॉक्सिक नहीं है और धुरंधर द रिवेंज ऑलरेडी तमिल, तेलुगु में डब हो चुकी है, कन्नड़ में भी डब हो चुकी है, मलयालम में भी डब हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें स्क्रीन्स ज़रूर मिलेंगे। अब बात करेंगे धुरंधर द रिवेंज के स्टार कास्ट की, तो रणवीर सिंह तो इसमें होंगे ही होंगे। इसके अलावा क्योंकि ये मेन जो पूरा हाइप है वो रणवीर सिंह के ऊपर ही है और हमज़ा अली का जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने वो इंटरेस्ट बना के रखा हुआ है। और संजय दत्त वो भी ज़रूर होंगे क्योंकि एसपी असलम चौधरी, उसका वो कैरेक्टर वो उन्होंने प्ले किया है और बहुत अच्छा काम किया है। अक्षय खन्ना, उनकी मौत हो जाती है ऐसा दिखाया रहमान डकैत। उसके अलावा मेन कैरेक्टर में आर माधवन होंगे जो सान्याल की भूमिका निभा रहे एज ए आईबी चीफ। उसके अलावा राकेश बेदी जो एक पॉलिटिशियन है और सारा अर्जुन जो फीमेल लीड है इस फिल्म की, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, जो कि रणवीर सिंह की वाइफ की भूमिका में नजर आएंगी। इसके अलावा अर्जुन रामपाल होंगे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अब रहमान डकैत की मौत होने के बाद पूरा जो ऑडियंस का जो शिफ्ट है वो अर्जुन रामपाल पे होगा कि किस तरीके से
अर्जुन रामपाल रणवीर सिंह को चुनौती देंगे और क्या होगी धुरंधर द रिवेंज की स्टोरी। उसके अलावा कुछ मिस्ट्रीज़ भी है, कुछ मिस्ट्री सॉल्व होना बाकी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़े साहब कौन है, हु इज़ बड़े साहब, तो वो भी एक हाइप बना हुआ है। इसके अलावा रणवीर सिंह की जो बैक स्टोरी है, जो हम धुरंधर 1 ख़त्म होते होते हम लोग एंड में देखते हैं, जहाँ पे वो गाना है ये इश्क इश्क, तो उसके दौरान जो हम उन्होंने कुछ झलक उसकी दिखाई है, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि धुरंधर द रिवेंज में किस तरीके से रणवीर सिंह की बैक स्टोरी भी वो लोग दिखाना चाहेंगे। इसके अलावा कुछ कैमियो की भी खबरें आ रही थी, जैसे यामी गौतम का कैमियो है, ऐसा सुनने में आया था सोर्सेज से, बट इट इज़ नॉट येट कन्फर्म। जब तक फिल्म नहीं देखते बता नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है धुरंधर द रिवेंज ये इसको सबसे ज़्यादा भारत भर में स्क्रीन्स मिलने की वजह से शायद इस फिल्म को 100 करोड़ की ओपनिंग पहले दिन लग सकती है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से अभी उसे स्क्रीन्स मिली है, कोई दूसरी बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, जिसके चलते 100 करोड़ पहले दिन वो बिज़नेस कर सकती है, उसमें वो क्षमता है। और 19 मार्च 2026 को ये फिल्म रिलीज़ होगी, उसी दिन पता चलेगा। लेकिन एडवांस बुकिंग बहुत ही ज़बरदस्त इसकी होने वाली है, मैं आपको बता दूं। और शायद इसके टिकट्स फर्स्ट डे, शायद फर्स्ट, सेकंड डे, थर्ड डे आपको ना मिल पाए, क्योंकि इस तरीके से उसका बज़ है, इस तरह से उसका हाइप है फिल्म का। और एडवांस बुकिंग लोग करने ही वाले हैं पहले, क्योंकि यूएसए में एडवांस बुकिंग हुई है, और यहाँ पे भी भारत में भी एडवांस बुकिंग का मेरे ख्याल से अभी तक तो काउंटर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जिस भी दिन होगा तो मेरे ख्याल से भारत की जो ऑडियंस है वो टूट पड़ेगी। अगर धुरंधर के म्यूज़िक की बात की जाए तो धुरंधर के सारे गाने ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पे अभी भी चल रहे हैं। जी हाँ, 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर पार्ट 1 रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज मार्च, मतलब हम लोग आज 4 मार्च, 5 मार्च होने के बावजूद आप देखेंगे कि धुरंधर के गाने अभी भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ऑफ द वीक में नंबर 2, नंबर 1 पे है, और सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं। और म्यूज़िक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव ने भी बहुत अच्छा उसमें योगदान दिया है। म्यूज़िक डायरेक्टर की सीरीज़ में हम ज़रूर बात करेंगे शाश्वत सचदेव के बारे में, और उनके ऊपर एक अलग से वीडियो रिलीज़ होगा बहुत जल्द इसी चैनल पे। अगर धुरंधर की टीम की बात की जाए तो आदित्य धर की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फिल्म बनाई है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है आने वाले जनरेशन को, या फिर जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके लिए, जो राइटर्स हैं उनके लिए, किस तरीके से फियरलेस होके उन्होंने एक कहानी लोगों के सामने प्रस्तुत की। फिल्म की लेंथ, उसको लेकर बहुत बड़ी बातें चल रही थी। 3.5 घंटा 3.5 आवर्स ऑडियंस को थिएटर में बिठा के रखना, और ऑडियंस का ध्यान पूरी तरह आपकी फिल्म पे लगाना, और स्क्रीन प्ले एंगेजिंग बनाना, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड व्हेन यू हैव लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अराउंड यू, सच एज सेल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, अदर पीपल। इवन देन उन्होंने ये जो काम किया है, लोगों को 3.5 घंटा थिएटर में बिठा के वो स्क्रीन प्ले एंगेजिंग करके, वो कहानी दिलचस्प बना के, आई थिंक हैट्स ऑफ टू आदित्य धर एंड हिज टीम, एंड बेस्ट विशेस टू धुरंधर। हम सभी को इंतज़ार रहेगा, फिल्म रिलीज़ होगी 19 मार्च 2026 को। देखना ना भूलिए धुरंधर द रिवेंज, ओनली इन थिएटर्स इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।